राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने जो प्रश्नावली 14.1 पढ़ रहे हैं, इसके उदाहरण सभी कंप्लीट हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। कहाँ से? 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। सुनो देखो, शुरुआत में जो कुछ क्वेश्चन है खालिस्तान वाले हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ से एक आधा नंबर में आपके रिक्त स्थान के रूप में या फिर अवशब्द के रूप में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो उनके रूप में पूछ लिया जाता है। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहले का निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान इनको पूरा करना है। पहला, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है? दोनों का योग लिखवाया था, ये मैंने इस रूप में लिखवाया था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार। ई बार का मतलब है ई नहीं की, है ना, ई नहीं होना। तो फिर बराबर कितना? ए, ठीक है। फिर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती उसकी घटना प्रायिकता क्या होती है? 0। और उसको कौन सी घटना बोलते हैं? असंभव घटना। लिखवाया था मैंने, चलो वो असंभव घटना हो जाएगी 0 प्रायिकता। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और ऐसी घटना निश्चित घटना, ठीक है ना, या संभव घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1, ठीक है ना। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी, या किसके बराबर हो सकती है? 0 के। तो वहां पे फर्स्ट रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? 0। तथा से छोटी होती है, किससे छोटी है? 1 से छोटी या बराबर, यानी 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा देखो, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं? संप्रायिक की परिभाषा क्या लिखवाई थी मैंने? ऐसे प्रयोग जिनके अनुकूल परिणामों की जो मान है वो कितना हो? समान हो। अनुकूल परिणाम कैसा हो? समान हो। स्पष्ट कीजिए किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक, स्पष्ट कीजिए। पहला देखो क्या कह रहा है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इधर सुनो, कार चल जाती है ड्राइवर के द्वारा, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। और कार नहीं चलती तब भी अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। तो दोनों के अनुकूल जो परिणाम है वो सिंगल है, मतलब समान है। तो फिर ये कौन सी प्रायिकता हो जाएगी? संप्रायिक घटना। कौन सी घटना हो जाएगी? संप्रायिक। तो इसमें लिखो, ड्राइवर द्वारा कार चलाने पर अनुकूल परिणाम, ये वही बात होगी जिसे चित्त आना और चित्त नहीं आना, दोनों के लिए अनुकूल परिणाम कितना होता है? 1 होता है। तो ये यहाँ पे भी यही बात होगी। तो ड्राइवर द्वारा कार चलाने पर अनुकूल परिणाम 1 होता है। लिख लिया? नीचे अगली लाइन में लिखना, तथा ड्राइवर द्वारा कार नहीं चलाने पर अनुकूल परिणाम 1 होगा। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा। लिख लिया? अनुकूल परिणाम होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, दोनों घटनाओं में अनुकूल परिणाम समान है। अतः यह संप्रायिक घटना है।
कौन सी घटना हो जाएगी ये? समप्रायिक। ठीक है, तो ये तो मैंने देखो पहले जो दूसरे का पहला है इसका फुल डिटेल्स लिखवा दी कि इस प्रकार वो कार चला रहा है तो अनुकूल परिणाम ए, कार नहीं चला रहा है तो फिर अनुकूल परिणाम तब भी कितना होगा ए। तो फिर दोनों में अनुकूल परिणाम सेम है तो फिर उनकी जो परिणाम जो घटना है वो कौन सी हो जाएगी? समप्रायिक। इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ये वही क्वेश्चन हो गया जिसे ऊपर है, कार चलाना प्रारंभ करता है। ठीक है, वहां पे वो कार चला पाता है और कार चला नहीं पाता, दो ही तो स्थितियां बनेगी, या तो कार चला पाएगा या कार नहीं चला पाएगा। अब नीचे क्वेश्चन में देखो बास्केट बॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है, या तो वह बास्केट डाल पाएगी या फिर नहीं डाल पाएगी। तो यहाँ पे भी अनुकूल परिणाम दोनों के लिए डाल पाएगी। आप क्या लिखोगे खुद लिखना, इस चीज को मैं नहीं लिखाऊंगा। देखो वह बास्केट डाल पाएगी, अनुकूल परिणाम एक, वह नहीं डाल पाएगी, अनुकूल परिणाम एक। तो फिर यहाँ पे भी जो वो घटना कौन सी जाएगी? समप्रायिक घटना। ठीक है, अब एक देखो नीचे क्वेश्चन देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाए। अब देखो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, बस ओनली क्या हो रहा है? अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर सही है या गलत होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा ये कौन सा होगा? अभी मैं तुमसे पूछ भी रहा था पहले, सम संभाव्य, यानी संभावना है, मतलब वो अनुमान लगा रहा है यहाँ पे कि वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये एक संभावना है यहाँ पे ओनली। सम संभाव्य घटना यूं लिखना है इसमें, थर्ड वाले में, सम संभाव्य घटना, सम संभाव्य घटना। हाँ, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देना अपन को, ओनली स्पष्टीकरण देना है समप्रायिक घटना का। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? समप्रायिक घटना का स्पष्टीकरण दीजिए। और इसी प्रकार फोर्थ में भी एक बच्चे का जो जन्म हो रहा है उसमें एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे भी एक क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है। तो एक सम संभाव्य घटना, इसको भी यूं लिख लो, सम संभाव्य घटना। थर्ड एंड फोर्थ में क्या लिखोगे? सम संभाव्य घटना। और जहां समप्रायिक घटना थी उसकी अपन ने स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, हाँ? दूसरे के दूसरे में जैसे फर्स्ट में लिखा ना वैसा का वैसे दूसरे के दूसरे में लिखना है कि अनुकूल बास्केट बॉल डाल पाएगी, अनुकूल घटना एक, बास्केट बॉल नहीं डाल पाएगी, अनुकूल परिणाम एक, दोनों के अनुकूल परिणाम समान है, अतः दूसरे का दूसरा है वो कौन सी घटना हो जाएगी? समप्रायिक घटना। बाकी थर्ड एंड फोर्थ कौन सा हो जाएगा? सम संभाव्य घटना। ठीक है, अरे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट ना, पहला और दूसरा कंप्लीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब आ गए 3 पे सभी? चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? बोलो क्यों मानी जाती है? सिक्का, तुम भी एक गेम खेलते हो, सिक्का उछालते हो, क्यों न्यायसंगत माना जाता है? हाँ, चलो लिखो। खेल खेलते समय देखो, खेल खेलते समय सिक्का उछालना, खेल खेलते समय सिक्का उछालना, सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि है, एक न्यायसंगत विधि है, क्योंकि न्यायसंगत विधि है क्योंकि सिक्का उछालने पर न्यायसंगत विधि है क्योंकि सिक्का उछालने पर, सॉरी क्या लिखा? सिक्का उछालने पर लिखा ना, चलो फिर, हाँ, सिक्का उछालने पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम
एक एक प्राप्त होते हैं, मतलब चिताना भी एक, पटाना भी एक, इस प्रकार लिखो, समझना इसको। अनुकूल परिणाम एक एक प्राप्त होते हैं जो कि जो कि जो कि एक समप्रायिक घटना है। कौन सी घटना है ये? समप्रायिक घटना है। अनुकूल परिणाम कितना आता है इसमें? एक एक आता है, ठीक है ना। चित्त आएगा या फिर चित्त नहीं आएगा, पट आएगा या फिर पट नहीं आएगा। तो जो प्रारंभिक घटनाएं हैं वो आपस में, वो कौन सी घटना हो जाएगी इसकी? समप्रायिक घटना है। कौन सी घटना हो जाएगी? समप्रायिक, यानी उनके अनुकूल परिणाम सिंगल एक एक, तो एक एक है, ठीक है। तो वो एक समप्रायिक घटना, अनुकूल परिणाम समान हो गए, ठीक है। अब अगली लाइन में लिखना है इसी में, तथा सिक्का उछालने को, तथा नेक्स्ट लाइन में लिखना था, ना, तथा सिक्का उछालने को पहले से, सिक्का उछालने को पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। सिक्का उछालने को पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। पहले निश्चित कर सकते हैं क्या अपन कि ये चित्ती आएगा या पट्टी आएगा? नहीं कर सकते ना। तो पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता, अतः न्यायसंगत विधि है। अतः यह न्यायसंगत विधि है या फिर न्यायसंगत विधि है। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा भी कंप्लीट, ठीक है। अरे हो गए ना कंप्लीट। देखो इनमें थ्योरी थी तो ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो किसी घटना की प्रायिकता होने के लिए मान क्या आता है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है, या फिर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, ये आता है। तो पहला देखो, 2 में आप भाग दोगे किसका? 3 का। तो हो सकता है ऐसा मान पॉसिबल है कि किसी घटना के कुल परिणाम 3 हो और अनुकूल परिणाम कितना हो सकता है? 2। तो ऐसी घटना संभव है। या फिर यूं देख लो, 2 में तुम 3 का भाग दोगे तो 1 से मान कैसा आएगा? छोटा आएगा, और 0 से कैसा आएगा? बड़ा। तो पहला मान संभव है, ठीक है ना, मतलब प्रायिकता हो सकती है यहाँ पे, तो ठीक है। फिर आ रहा है -1.5, 1 से 0 से छोटा ही वैल्यू आ गई, तो क्या ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी को क्रॉस कर लेना, मैं बी नीचे लाइन लिखवा दूंगा, पर बी नहीं आएगा, बी प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। फिर आ रहा है 15%, क्या ये प्रायिकता हो सकती है क्या? अरे हो सकती है क्या? प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100। तो 15/100, ऊपर मान अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 15, कुल परिणाम कितने हो गए? 100। तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो 15% भी संभव है, प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। फिर है 0.7, क्या हो सकता है क्या? 1 से छोटा, 0 से बड़ा हो गया, तो ये भी हो सकता है। और अगर इसको भिन्न के रूप में देखें तो जैसे पॉइंट हटाओगे तो 7/10, 7 अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, और कुल परिणाम कितने? 10 हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो फिर 7/10 वो भी संभव है। कौन सा संभव नहीं है? बी। तो बी, फोर्थ का आंसर इस प्रकार लिखोगे, बी की मतलब माइनस, आप तो बी मत लिखो, यूं लिखो -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लिख लिया। क्योंकि आगे लिखना, क्योंकि किसी प्रायिकता का मान, क्योंकि किसी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर
0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। लिख लिया? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है ना। अब बाकी हाँ इधर सुनो, यहाँ पे 15% आया है, 0.7 आया है, 2/3 है। तो यहाँ इसके अलावा और भी कितने ही प्रकार की मतलब संख्याएं घूम के आ सकती है। आपको ये देखना है तो नीचे वाली संख्या, एक तो जो भिन्न है उसमें जो नीचे हर का मान है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अंश का मान कैसा होना चाहिए, छोटा। बस आपको ये देखना है। और एक माइनस में मान नहीं होना चाहिए। ठीक है। परंतु क्या ये पॉसिबल है क्या? सुनना एक मिनट, क्या ये पॉसिबल है क्या? अरे ये प्रायिकता पॉसिबल है क्या? हाँ -7 है नीचे, पॉसिबल हो जाएगा ना। माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस, और 3/7 पॉसिबल है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ जाए घुमा के, तो आप उसको देख लेना सही। ठीक है। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब 5 में आ जाओ। यदि P ऑफ E मतलब किसी घटना E है और उसकी प्रायिकता कितनी है, 0.05, तो E नहीं, यानी E बार की प्रायिकता क्या होगी, ये निकालना है। सीधा सा क्वेश्चन है। क्योंकि P ऑफ E 0.05 है। ठीक है। आपको क्या निकालना है, E बार, ये निकालना है। तो इसके लिए मैंने चूंकि P ऑफ E बराबर लिखवाया था 1 माइनस P ऑफ E। अरे लिखवाया था ऐसा, दूसरी क्लास में लिखवाया था ऐसा। 1 माइनस P ऑफ E का मान कितना है, 0.05। तो फिर P ऑफ E का मान कितना आ जाएगा, 0.95। ठीक है। ठीक है, उसको उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्या? तो बार नहीं का मतलब यहाँ लिख लो, मुझे पता था। चलो यहाँ लिखो। अरे हवानी, ई बार का मतलब घटना ई का नहीं होना, ऐसा लिख लो साइड में। ई बार का मतलब क्या है, घटना ई का नहीं होना, ऐसा लिख लो। अब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ई बार का मतलब ये है कि घटना ई का नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मिटा दो नहीं इसको, अरे इसको मिटा दो। इतना नहीं लिखा तुमने, 2 लाइनें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन सी? नींबू की महक वाली। मुंह में पानी नहीं आ रहा ना? नहीं आना चाहिए। केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। ठीक है ना। उस थैले में ओनली नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक लड़की है मालिनी, जो बिना थैले में जाके गोली निकालते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो संतरा वाली तो है ही नहीं उसमें, तो 0 मतलब सॉरी असंभव घटना लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। नींबू की महक वाली है, तो इसकी घटना कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है। क्योंकि उस थैले में ओनली जो गोलियां हैं वो नींबू की महक वाली ही है। तो कोई भी गोली निकालेगी, कोई सी निकलेगी, वही निकलेगी। तो निश्चित घटना है और उसका मान कितना है, 1 है। कन्फर्म है वही निकलेगी। अपन को फिक्स पता है कि नींबू की वाली ही निकलेगी, तो उसकी घटना कितनी हो जाएगी, 1। और जो संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं, तो वो असंभव घटना है और उसका मान कितना होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 6 के फर्स्ट में ऐसा लिख लो। चलो मौखिक के रूप में लिख लो तुम। तो 6 का फर्स्ट करके लिखो। फर्स्ट करके यूं, मतलब फर्स्ट करके मैं पहले तो यूं लिख ला,
संतरे के महक वाली गोलियों की प्रायिकता। ऐसे करो पहले तो, ठीक है। लाइन लिखी संतरे के महक वाली गोलियों की प्रायिकता, ये लाइन लिखी क्या। अब इसके नीचे लिखना थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां है। नींबू के महक वाली गोलियां हैं, अतः यह घटना असंभव घटना है। अतः यह घटना, यह कौन सी, संतरे वाली है ना। अतः यह घटना असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए इसकी प्रायिकता जीरो होगी। अरे बात समझ में आ रही है ना। चलो इसी का दूसरा लिखो। यहां लिखोगे नींबू के महक, नींबू के महक वाली गोलियों की प्रायिकता। देखा, ये लाइन लिखो, नींबू के महक वाली गोलियों की प्रायिकता। ठीक है, ये लाइन लिख ली। इसके नीचे लाइन लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिखना थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। नींबू के महक वाली गोलियां हैं, अतः यह घटना कौन सी घटना होगी, निश्चित घटना। अतः यह घटना निश्चित घटना होगी। निश्चित घटना होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता, या तब इसकी प्रायिकता एक होगी। इसलिए इसकी प्रायिकता, ऐसा कर लो तुम तो, इसलिए इसकी प्रायिकता एक होगी। इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्या, अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक बोला था कि एक चुटकुला सुनाऊंगा। चुटकुला मेरे को याद आने दो। चलो, अरे सुनो, सुनो, एक आया है थोड़ा सा, कहीं चूक जाओ तो हंसना मत, पर हंस। अब चुटकुले का काम भी हंसाना होता है, और चूक जाऊंगा तो चुटकुले से पहले ही काम हो जाएगा अपना, तो ठीक है। चलो, एक मास्टर था, ठीक है ना। अब मास्टर वो कोई सा भी हो सकता, सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी, कोई सा भी मास्टर था ना। एक मास्टर था, तो वो क्या है कि अपने बच्चे को है ना, 1 किलो, मतलब कहीं मेले में गया, ठीक है ना। अपने यहाँ तीज का मेला बढ़ता है, उसमें मान ली कि तीज के मेले में से एक खिलौना दिलाया। खिलौना क्या दिलाया उसने, वो तुम जानते हो आजकल रेलगाड़ी टाइप का थे, जिसमें एक पूरा ट्रैक होता है, और रेलगाड़ी फिर उस पर चाबी भर देते हैं और रेलगाड़ी उस ट्रैक पे चलती है, ऐसा है, ठीक है ना। अरे तो वो जो मास्टर था, उसने अपने बच्चे को, क्या नाम है, वो रेलगाड़ी दिलाई, ठीक है। अब वो दिला के लिए, अगर उसकी पत्नी भी थी, मतलब तीनों साथ गए और बच्चे को वो दिलाया खिलौना, ठीक है। अब बच्चा घर आ गया। अब मास्टर अगले दिन, वो तो सुबह 10 बजी और स्कूल के लिए रवाना। अब घर पे कौन, बच्चा और उसकी माँ, ठीक है। अब बच्चे ने खिलौना दिलाया था, तो बच्चे ने खिलौना थैली फाड़ी, ट्रैक जमाया, और ट्रैक जमा के रेलगाड़ी को रखा,
और रेलगाड़ी की चाबी स्टार्ट की। अब बच्चा क्या था कि अब वो छोटा बच्चा था, तो वो पहले अपने मम्मी पापा के साथ पहले रेलगाड़ी टाइम में ऐसे रेलगाड़ी पे या रेलवे स्टेशन पे बैठ चुका था। तो वो क्या है, जब भी पहले बैठा हुआ, जब भी पहले उसने देखा ना कभी रेलगाड़ी में बैठा, तो वहां पे अनाउंस होता है, तुम्हें पता होगा, जैसे तुम कभी अगर रेलगाड़ी में बैठे हो तो वहां पे अनाउंस होता है कि अब जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी चलना प्रारंभ कर रही है, या इतनी बजे गाड़ी चलना प्रारंभ करेगी, जिस भी यात्री को उतरना है उतर जाए, जिस भी यात्री को बैठना है बैठ जाए। इस प्रकार उसने हर जगह, वो पहले बैठ चुका था, तो अपने मम्मी पापा के साथ उसको ऐसा वहां का वो माहौल, उसे ऐसा दृश्य उसको याद था। तो वो अपने घर पे जैसे ही वो रेलगाड़ी को स्टार्ट करता है, तो अब वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जुबान में तो कुछ भी शब्द कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, कहीं से कुछ शब्द, कहीं से कुछ सही। तो वो रेलगाड़ी स्टार्ट करता है और वो अनाउंस करता है कि यह रेलगाड़ी जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो रही है, जिस भी उल्लू के पट्टे को, जिस भी गधे को उतरना है उतर जाए, जिसको बैठना है बैठ जाए। फिर वो रेलगाड़ी पूरा एक ट्रैक करती, फिर वो वापस वही 10 मिनट बाद फिर वापस वो फिर अनाउंस करता, वो फिर वो उसके मुंह से, मतलब वो अनाउंस करता उसकी रेलगाड़ी के लिए, वो खुद अनाउंस कर रहा है, जिस भी उल्लू के पट्टे को बैठना है वो बैठ जाए, जिस भी गधे को उतरना है वो उतर जाए। इस प्रकार वो दिन भर, अब इस चीज को क्या है, उसकी माँ देख रही, इसको उसकी माँ देख रही कि ये बच्चा क्या कर रहा है। अब देखो ये सब शब्द कहीं से सीख जाता है। बाकी उस माँ ने उसके कुछ नहीं कहा उसको। शाम को जैसे ही उसके पिताजी है, ठीक है ना, फिर वो सीधे, अब तुम्हें पता है पत्नी क्या हालत करेगी उस पति का, तो वो जैसे पति आया मतलब नौकरी से, और कि सीधे मतलब रसोई से आए, और कि क्या कौन सा खिलौना दिलाए पूरा दिन, बच्चा ये क्या कर रहा है। अब मास्टर का दिमाग खराब किए, पूरे दिन भर नौकरी करके आए और आते ही इसके बाद हम सुनने को मिल रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ भगवान जी, ऐसा क्या गलती कर दी कि देखो तुमने कैसा खिलौना दिलाया। अब उस लड़ाई को देख के बच्चे ने सुन लिया कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, तो उसने सारी वो ट्रेक व्रेक हटाया और पलंग के नीचे, और क्या नाम है, पढ़ने बैठ गया, ठीक है। और फिर पत्नी ने कहा कि देखो वो मास्टर जैसे देखने गया अपने बच्चे को, वो पढ़ रहा था। फिर मास्टर अपनी पत्नी को देखो पढ़ रहा है, तो उसको अभी बोल रही है कि उसको डांटो, मैं क्या चाहती है, तो मेरे को लड़ाना चाहती है। फिर वो शांत हो गए, वापस चले गए मम्मी पापा। फिर बच्चे को देखा कि वो शांत हो गए, फिर उसने अपना खिलौना फिर निकाला, फिर वापस पूरा ट्रैक जमाया। फिर अब जो अनाउंस किया ना, वो हंसने की बात है, मतलब हंसने की बात क्या, अब देखना, वो फिर वापस ट्रैक को जमाता है, और फिर क्या कहता है, अब क्या अनाउंस करता है, वो अनाउंस करता है कि यह रेल जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो रही है, जिस भी गधे को और जिस भी उल्लू के पट्टे को उतरना है बैठ जाए, क्योंकि यह रेल पहले किसी उल्लू के पट्टे के चक्कर में 10 मिनट लेट है। ठीक है, हाँ चलो इधर सुनो। अरे चलो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है। तीन में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। तो फिर उन्हीं दो विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन हो, इसके लिए क्या करोगे, एक में से क्या कर दो, घटा दो। तो क्वेश्चन नंबर 7, तीन विद्यार्थी ना, तीन विद्यार्थियों में से दो विद्यार्थियों का जन्म दिन एक ही
एक ही दिन न होने की प्रायिकता। इसको अब ना होने की प्रायिकता, इसको मैं पी ऑफ ई बार लिख दूं क्या? लिख सकता हूं ना? तो ये प्रायिकता कितनी है? 0.99। अरे ये अतः दो विद्यार्थियों के जन्म दिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। इसको क्या लिख दो? पी ऑफ ई। तो ये कैसे निकलेगा? 1 माइनस पी ऑफ ई बार कर दोगे तो 1 माइनस 0.992। ठीक है, कितना आएगा ये मान? 0.008। ठीक है, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे उतार लिया ना? अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है 8। ठीक है, इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो? ठीक है, लाल नहीं है तो फिर वो कौन सी होगी? काली होगी। तो कुल गेंदें कितनी हुई? 3 तो लाल है और 5 काली है, तो कुल कितनी हुई? 8 हुई। अगर लाल गेंद हो तो 3/8। ठीक है, और लाल नहीं हो तो फिर लाल नहीं है तो कौन सी है? काली है। तो काली कितनी है? 5/8। या तो ऐसे कर लो या फिर लाल नहीं हो तो ई बार के रूप में वो कर सकते हैं, वैसे कर ही लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थैले में कुल गेंद कितनी है? 8। कौन कौन सी है? 3 लाल है और 5 काली। ठीक है, पहला क्या? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है रे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो, प्रायिकता P लाल के लिए निकाल रहे हैं तो R लिख दो ना, P ऑफ R। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 लाल के लिए, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो ये लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। वो कह रहा है लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो इसको कैसे निकालोगे? या तो लाल नहीं है तो फिर वो काली है, तो काली गेंद होने की प्रायिकता निकाल लो, अपने आप लाल नहीं होने की आ जाएगी। ठीक है, काले होने की निकाल लो। तो पर अपन ऐसा नहीं करे, अगर ऐसे इसको एक में से माइनस करके निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं कि अपन को लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, दैट मीन्स P ऑफ R बार। ठीक है, लाल गेंद देखो, P ऑफ R क्या है? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो P ऑफ R बार किसकी हो जाएगी? लाल नहीं होने की। तो ये कैसे आएगी? 1 माइनस P ऑफ R। आ जाएगी बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, P ऑफ R बार 1 माइनस P ऑफ R का मान कितना है? 3/8। तो P ऑफ R बार
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 3/8, तो कितना आ जाएगा 5/8। ये किसका मान आया, पी ऑफ आर का। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे चौकी लगा के लिख देना इधर, पी ऑफ आर का मतलब है लाल गेंद होने की प्रायिकता। मतलब पी ऑफ आर का मतलब है लाल गेंद होने की प्रायिकता, पी ऑफ आर का मतलब। और अगर पी ऑफ आर यहाँ नीचे लिखना चाहो तो यहाँ के लिख सकते हो, पी ऑफ आर बार इक्वल टू लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको उतारो, उतार लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले चलो इनको करते हैं, फिर मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो डिब्बे में कुल गेंद के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, देखो इधर सुनो, 5, 8, 13 और 4, 17। ठीक है, कुल गेंद कितनी, 17। अब इनमें का डिटेल्स दे दो। 5 तो कैसे हैं, लाल गेंद है, 8 कैसी है, सफेद है, और 4 कैसी है, हरे। ठीक है, इधर सुनो, 17 कुल है जिनमें 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे। अब पहला है लाल गेंद होने की प्रायिकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब प्रायिकता पी ऑफ लाल के लिए निकाल रहे हैं तो पी ऑफ आर लिख सकता हूं इसको। अनुकूल आई लाल के लिए अनुकूल परिणाम कितना है, 5, और कुल परिणाम कितना है, 17, तो 5/17। तो ये तो किसका हो गया, लाल गेंद आने की प्रायिकता। दूसरा वो कह रहा है सफेद गेंद हो, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। तो पी ऑफ डब्ल्यू लिख सकता हूं, व्हाइट, तो डब्ल्यू के लिए अनुकूल परिणाम 8 और कुल परिणाम कितने, 17। चलो ठीक है, अब ये बताओ, लास्ट वाला इंपोर्टेंट है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है वो, हरा नहीं, थर्ड वाला, हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता। इसको कैसे निकालोगे, देखो इधर सुनो, अगर हरा नहीं है, अब हरा नहीं है तो वो कौन कौन सा हो सकता है, लाल भी हो सकता है और क्या नाम है, सफेद भी हो सकता है। तो लाल और सफेद को कुल करें तो कितना है वो, 13, तो 13/17। हरा नहीं होने का मतलब 13/17। या तो ऐसे करो, या फिर एक काम अपन ये कर सकते हैं कि हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना वो। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, नॉर्मल तरीका, हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो क्या अपन हरा होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या। अगर होने की निकल जाएगी तो उसको एक में से माइनस कर लेंगे, तो नहीं होने की निकल जाएगी। तो फिर अपन देखो, हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, पर अपन पहले निकालते हैं हरा गेंद होने की
प्रायिकता पी ऑफ जी। अरे पी ऑफ जी हो गए, हरा गेंद होने की प्रायिकता पी ऑफ जी, और ये 4 बटा कितना हो जाएगा 17। किसका मान हुआ 4/17? हरा गेंद होने की प्रायिकता। अब लिखना, अब हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो ये देखो पी ऑफ जी बार, तो 1 माइनस पी ऑफ क्या नहीं, क्या कर दोगे जी। आ जाएगी बात समझ में? तो 1 माइनस पी ऑफ जी का मान 4/17, ठीक है। तो 17 माइनस के 4/17 ये हो जाएगा। तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा 13/17, ठीक है। ये अगर आप वो ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, और इस प्रकार हरा होने की निकाल के नहीं होने की निकालोगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसको। अरे यहाँ तक उतार लिया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट सवाल देखो, सुनो। अरे एक पिगी बैंक, ठीक है ना, गुल्लक होता है ना, गुल्लक, उसी को पिगी बैंक बोलते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। चलो अभी लिख लेंगे। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के, अगर 1 रुपए का है तो 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके एक को एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? तो कुल बटा 50 बटे कुल सिक्के, 50 सिक्के सिक्के बटा कुल सिक्के, और 5 रुपए का नहीं होगा ऐसा पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 5 रुपए का होने का निकाल लेंगे, फिर उसको एक में से माइनस कर देंगे, तो किसका निकल जाएगा? 5 रुपए नहीं होने का, ठीक है। तो मतलब नहीं होने का तरीका यही रहेगा अपना निकालने का, ठीक है। तो पिग्गी पिग्गी बैंक में कुल सिक्के, कुल सिक्के, अरे भवानी, कुल सिक्के कितने हैं? काउंट किया क्या तुमने? 180। कितने सिक्के हैं? 180। ये कैसे हैं? एक पैसे के कितने हैं? एक पैसे के 100, सॉरी 50 पैसे की, 50 पैसे की, 50 पैसे के कितने हैं? 100 प्लस 1 रुपए के कितने हैं? 50, ठीक है। 2 रुपए के कितने हैं? 2 रुपए के 20, और 5 रुपए के कितने हैं? 10। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है। पहला क्या पूछ रहा है? 50 पैसे का होगा, ठीक है। 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। पिगी बैंक से 50 पैसे का सिक्का गिरने वाले, कौन सा? 50 पैसे का पिगी बैंक से गिरने वाले 50 पैसे के, गिरने वाले 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। यहाँ पे नॉर्मली शॉर्ट लाइन में लिख सकते हो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। वही लिख दो क्या? हाँ चलो वही लिख लो तुम तो। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, ठीक है। अरे अवानी, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल
परिणाम। अनुकूल परिणाम 50 पैसे के लिए अनुकूल परिणाम 100 और कुल परिणाम कितने 180। तो फिर इसको क्या लिखें? गलती, रुको एक मिनट, फिर तो इस घटना को मानो कुछ, माना यह घटना यही है, माना यह घटना क्या है? ई है। तब फिर प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता। अब आपने घटना मान रखी है तो पी ऑफ ई लिख सकता हूं मैं। तो अनुकूल परिणाम कितने? 100। कुल परिणाम कितने? 180। तो पी ऑफ ई का मान कितना आ जाएगा? मतलब 0 से 0 10 बटे 18। इसको और काटोगे 5 बटे 9। तो ये किसका मान आ गया? प्रायिकता किसकी आ गई? 50 के सिक्के के होने की प्रायिकता। देखो इधर सुनो, मैं इधर कर रहा हूं। अब वो पूछ रहा है अगला क्वेश्चन की 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। सिक्का 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, माना इसको भी मान ले। फिर माना, सॉरी, ऐसा करो, अपन ऐसा करें, पहले 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता निकाल लें। तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। अब इसको क्या लिखोगे तुम? पी ऑफ एफ लिख दें और इस घटना को नीचे यहाँ पे इधर कोष्ठक में लिख देना 5 रुपए का सिक्का होने की घटना ई एफ, माना यह घटना। ठीक है ना। तो देखो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, अनुकूल सूत्र नहीं लिखे दोबारा। अब सिक्के कितने हैं 5 रुपए के? 5 रुपए कितने हैं? 10 और बटे 180। तो ये 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता ही है। अतः 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो इसको मैं पी ऑफ एफ बार लिख सकता हूँ, क्योंकि होने की है तो एफ बार नहीं होने की हो जाएगी। तो एक माइनस पी ऑफ एफ। तो 1 माइनस पी ऑफ एफ का मान कितना है? 10। 1/18 लिख दो क्या? 10/18 को क्या लिख सकते हैं? 10/180 को 1/18 लिख सकते हैं यहाँ से। तो फिर मैं इस यहाँ का मान कितना रख रहा हूँ? 1/18। तो इसको जब सोल्व करोगे 18 माइनस 1/18, इसको सोल्व करोगे तो 17/18। ये किसका मान आया? 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता 17/18। ठीक है, इसको उतारो। फिर आज के लिए इतना ही काफी है। कल तो तुम्हारी संक्रांति की छुट्टी रहेगी। ठीक है, और फिर 2 दिन परसों और परसों के अगले दिन, मतलब 2 दिन में फिर ये इसको समाप्त करते हैं ना।